दूसरे चरण के लिए प्रचार आज शाम को थम जाएगा। आज शाम से असम और बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार बंद हो जाएगा। बंगाल में दूसरे चरण में हाई प्रोफाइल नंदीग्राम सीट पर भी वोटिंग होनी है। दूसरे चरण में 1 अप्रैल को बंगाल की 30 सीटों और असम की 39 सीटों के लिए मतदान होगा। बंगाल की 30 सीटों में पूर्वी मिदनापुर और नंदीग्राम समेत 9 सीटें शामिल हैं। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी बनाम ममता का मुकाबला काफी हद तक तय करेगा कि बंगाल किसका होगा। नंदीग्राम में कुल 2,75,000 वोटर हैं, जिनमें से करीब 62,000 मुस्लिम वोटर हैं। साल 2016 विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर टीएमसी को 67% वोट मिले थे, लेकिन 2016 में शुभेंदु अधिकारी और ममता साथ-साथ थे। आज नंदीग्राम में शुभेंदु और ममता दोनों अपनी अपनी जीत के लिए आखिरी जोर लगाएंगे। ममता बनर्जी आज सुबह 11 बजे सोनाचूड़ा में 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगी। फिर दोपहर 1 बजे सोनाचूड़ा में, 2 बजे और 3 बजे भेकोटिया में रैली करेंगी। उधर शुभेंदु के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज नंदीग्राम में 3 रैली और 1 जनसभा करेंगे। शाह दोपहर 12 बजे नंदीग्राम में, दोपहर 1:35 पर डेबरा और दोपहर 3:05 पर पंचकुला पश्चिम में रोड शो करेंगे। शाम 4 बजे डायमंड हार्बर में अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती भी नंदीग्राम में आज शुभेंदु के लिए रैली करेंगे। तो तमाम पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक। पश्चिम बंगाल की एक और खबर आपको दिखाते हैं। बंगाल के चुनाव से विकास और रोजगार जैसे मुद्दे पहले से ही गायब थे और अब इसमें पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। চেনগান নিয়ে চলে এসেছে আর এসে নন্দীগ্রামকে ভয় দেখাচ্ছে। মানে নন্দীগ্রাম প্রশাসনকে ভয় পায়নি, কাদের সাথে লড়াই করেছে। আর সেই নন্দীগ্রামে আজকে বিহারের গুন্ডা এসে আপনার ভোট কাটবে না उत्तर प्रदेशের गुंडा এসে আপনার ভোট কাটবে। इधर ममता बनर्जी यूपी बिहार से प्रचार के लिए आए बीजेपी नेताओं को गुंडा कह रही हैं, तो पलटवार में शुभेंदु अधिकारी मिनी पाकिस्तान वाला हमला कर रहे हैं। বেগম কে ভোট দিলে মিনি পাকিস্তান হবে। যোগী আদিত্যনাথ যেমন সোজা করেছিল আমরাও ঠিক সোজা করব। उधर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मांग की कि दूसरे चरण के मतदान में धारा 144 लागू हो। साथ ही बीजेपी ने उत्तर दिनाजपुर में बीजेपी कार्यकर्ता अखिल विश्वास की हत्या के मामले में भी चुनाव आयोग को पत्र सौंपा। आज प्रचार के आखिरी दिन ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों की नंदीग्राम में कई रैलियां हैं। मतलब आज भी जुबानी हमले जारी रहेंगे। देखिए, हम लगातार आपको बंगाल और असम से जुड़ी खबरें दिखा रहे हैं। अब ग्राउंड जीरो पर आपको ले चलते हैं। नंदीग्राम से ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, बांकुरा से कुंतल चक्रवर्ती और गुवाहाटी से हमारी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा हैं, जो कि स्टूडियो छोड़कर आपके लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई हैं। सबसे पहले ज्ञानेंद्र का रुख कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र, अब तो ममता बनर्जी कह रही है कि यूपी और बिहार के गुंडे आ गए हैं। ममता का राज था और तब भी ये गुंडागर्दी होती थी, लेकिन अब ममता बनर्जी को चुनाव के लिए ये गुंडे यूपी और बिहार के दिख रहे हैं। विकास की बात करना चाहिए विकास जी उन्हें कहना चाहिए कि मैंने 10 साल में क्या किया, लेकिन यकीन मानिए कल मैं नंदीग्राम में था, उनके रोड शो में था, उनकी सभा में था। सबसे ज्यादा जोर अगर वो किसी बात पर दे रही हैं तो वो वही बात है जो आप कह रहे हैं, वो गुंडों पर दे रही हैं। वो कह रही हैं कि अधिकारी परिवार को मैंने क्या नहीं दिया, उसके बाद भी उन्होंने धोखा दिया। लेकिन एक सच्चाई है जिसे मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि कल मैं इसका गवाह था। वो जब रोड शो शुरू किया उन्होंने तो अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर उन्होंने अचानक ही रोड शो उन्होंने रोक दिया और रोकने के बाद कहा कि कुछ बातचीत हुई और फिर वो गांव की गलियों में घर घर जाने लगी। लेकिन आज का जो दिन है, आज का दिन गृह मंत्री अमित शाह का 3 रोड शो और 1 सभा का है। मिथुन चक्रवर्ती एक रोड शो करेंगे, सभा को संबोधित करेंगे। तो नंदीग्राम का जो चुनाव है, निश्चित तौर पर अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि पाकिस्तान बना देंगी अगर ममता बनर्जी आई। शुभेंदु अधिकारी इस पर जोर दे रहे हैं और नंदीग्राम में भले ही और किसी मंचों में ममता बनर्जी इस बात को कह रही हो कि 10 साल हमने ये किया, हमने आपको ये दिया, लेकिन नंदीग्राम में अगर वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रही है किसी शब्द का तो वो शब्द गुंडा है। एक सभा में, अपने एक सभा के संबोधन में वो कम से कम 10 बार, 12 बार
15 बार गुंडे शब्द का जिक्र कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री को उतरना पड़ रहा है और 4 से 5 दिन कैंपेन करना पड़ रहा है, तो ये नंदीग्राम का चुनाव कहीं नंदीग्राम के लोग ऐसा खेला न कर दें कि ये इतिहास में दर्ज हो जाए, ये डर भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सता रहा है। निश्चित तौर पर शुभेंदु अधिकारी के सामने कड़ा मुकाबला है। कहां जाएगा वोट और क्या होंगे नतीजे 2 मई को ही पता चलेगा। जी विकास जी। जी ज्ञानेंद्र, तो ज्ञानेंद्र बता रहे हैं कि नंदीग्राम में ही ममता बनर्जी को अब डर सता रहा है और इसलिए गली गली गांव-गांव घूम रही हैं और यूपी बिहार के गुंडों की बात कर रही हैं। बांकुरा चलते हैं, कुंतल चक्रवर्ती हमारे साथ हैं वहां से। कुंतल, पाकिस्तान की एंट्री टीएमसी ने कराई और अब बीजेपी उसी पाकिस्तान को कैश कराने में जुट गई है। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की एंट्री इसीलिए हुई है कि एकदम आखिरी मोमेंट में ध्रुवीकरण का कार्ड जो है वो खेलने की कोशिश जरूर यहाँ कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। वजह यह है कि 34% मुस्लिम वोट है, लगभग 33 से 34% वहाँ मुस्लिम वोट है नंदीग्राम में, और अगर बाकी 65 से 66% हिंदू वोट को इकट्ठा किया जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए यहाँ फ़ायदा है। हालांकि आप अगर नंदीग्राम के भूमि आंदोलन के इतिहास देखें तो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग ही इकट्ठा मिलकर वो आंदोलन में लड़े थे। हालांकि अभी मामला अलग है और इसीलिए शायद आखिरी वक्त पर शुभेंदु अधिकारी भी कोशिश कर रहे हैं और ममता बनर्जी एक अलग ध्रुवीकरण का कार्ड खेल रही है। वो ध्रुवीकरण है कि बंगाली वर्सेस बाहरी का, और इसीलिए बार बार जो गुंडे शब्द का इस्तेमाल ये किया जा रहा है कि बिहार के गुंडों को आप यहाँ लाएंगे कोट एंड या फिर यूपी से आप लाएंगे तो फिर आप बंगाल में जो जैसे है, जैसे हालात में है वैसे नहीं रह पाएंगे। तो दोनों ही टीम ध्रुवीकरण का कार्ड खेल रही है, दोनों ही पार्टियां, एक हिंदू बनाम मुस्लिम तो दूसरा बंगाली बनाम बाहरी। तो ये इसीलिए इतना चरम पर है ये जो भी आपको सुनाई दे रही है, तो ये इसीलिए इतना चरम पर है। जी कुंतल, और अभी तो दूसरे दौर का प्रचार आज थमने वाला है, अभी 7 दौर 5 दौर और बाकी बचे हुए हैं। सीधे गुवाहाटी चलते हैं, असम की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट प्रतिमा मिश्रा आपको देंगी। प्रतिमा, आज तो बहुत हेक्टिक होने वाला है आपका दिन। राहुल गांधी, जेपी नड्डा, बड़ी बड़ी सभाएं, बड़ी बड़ी रैलियां। गुड मॉर्निंग विकास, सबसे पहले आपको तो, लेकिन आज असम का जो मौसम है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रचार पर ब्रेक लगा सकता है, क्योंकि आज सुबह से यहाँ बारिश का माहौल है। हम बात कर लेते हैं दूसरे चरण की, जिसके लिए आप कह रहे हैं क्योंकि आज सारे बड़े बड़े नेताओं को पहुंचना और पूरा जोर लगाएंगे। उसका एक बड़ा कारण है विकास कि 2016 में जब चुनाव हुए थे इन 39 सीटों पर, तो एनडीए अलायंस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया था। यानी आपको अगर बताऊं तो 39 में से 28 सीटों पर एनडीए अलायंस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार अलायंस ही बदल गए हैं। पिछली बार जो बीपीएफ सरकार के साथ या फिर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव मैदान में थी, वो इस बार कांग्रेस दल के साथ आ गई। कांग्रेस और एआईडीएफ जो पिछली बार अलग थे और वोटों का बंटवारा हुआ था, वो भी इस बार साथ में आ गए। इसलिए दूसरे चरण में नेताओं की भाषा किस तरीके की रहती है, उनके जिस तरीके की वो रैली करते हैं उसमें स्ट्रैटेजी किस तरीके की रहती है, ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि ये पहले ही क्लियर हो गया था। पहला फेज जिसका, उसके बाद आगे की रणनीति वो दल तय करेगा कि किस हिसाब से हमें वोटर्स के बीच जाना है, अपील करनी है कि इस बार उन्हें वोट दिया जाए और उनकी सरकार असम में बनाई जाए। जी प्रतिमा हमें ग्राउंड जीरो से असम के कॉम्बिनेशन बदलने की कहानी बता रही थी क्यों तमाम नेता जो है पूरा जोर लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिमा, कुंतल चक्रवर्ती और ज्ञानेंद्र तिवारी आपका ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देने के लिए। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।